हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सारे लोग घर पर अच्छे होंगे। ओके बेटा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स कि हाउ वी कैन सॉल्व द स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी। बेटा, स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी को सॉल्व करने से पहले कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले आइए चलकर देखते हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में बेटा आपको आसानी होने वाली है, ठीक है ना। अदरवाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, तब हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि फॉर स्क्वायर रूट ए फॉर एनीथिंग, यानी कुछ भी एक्सप्रेशन अगर इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, टू बी डिफाइंड, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ये एक्सप्रेशन हमारा डिफाइन होगा इफ जो इसके अंदर वैल्यू बेटा लिखी हुई है वो वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बेटा लिखी हुई है ये वैल्यू मस्ट बी जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। पहली चीज, अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ये डिफाइंड ही नहीं होगा। दूसरा बेटा, अगर ये डिफाइंड है तो जो रूट की वैल्यू है, यानी ये रूट देख रहे हैं ना आप, ये वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी। इसको हम छोटे से एग्जांपल से बेटा समझ सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर √9 लिखा हुआ है और √9 जो आपकी वैल्यू है इसको हम +-3 नहीं लिख सकते। अगर बेटा आप -3 लिख रहे हैं, ठीक है ना, इट मीन्स आप √9 को बोल रहे हैं कि -3 हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कोई भी वैल्यू जो रूट के अंदर लिखी हुई है अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो ध्यान रखिएगा √9 की वैल्यू 3 होगी, ये नहीं होगी, +-3 नहीं लिख सकते हैं, मीन्स -3 नहीं होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सॉल्व करते समय हम ध्यान रखेंगे। सपोज दैट इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना, ए और बी कोई भी दो एक्सप्रेशन है और दोनों एक्सप्रेशन हमारे जो है पॉजिटिव है, तो हम बेटा और ए ग्रेटर देन बी एंड ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए² ग्रेटर देन बी² हो जाएगा। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट में कोई हमारा एक्सप्रेशन है, राइट में एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारे पॉजिटिव हैं देन वी कैन स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू नहीं है बेटा, और स्पेशली स्क्वायर रूट में तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो फिर हम देन व्हाट क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेटा सपोज दैट यहाँ पर पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपको डिफाइन किया कि बोथ साइड पॉजिटिव है देन व्हाट, अगर लेफ्ट पॉजिटिव है राइट निगेटिव है देन व्हाट, और अगर लेफ्ट निगेटिव है और राइट पॉजिटिव है देन व्हाट, क्या होगा बेटा, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट में बेटा लिखा हुआ है और लेफ्ट राइट दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ है, लेफ्ट भी वैल्यू पॉजिटिव है राइट भी पॉजिटिव है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, बट अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है राइट में नेगेटिव है तो आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया, ओके, ठीक है ना, हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अगर बोथ साइड पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो हम स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व आउट करेंगे। बट अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है राइट में नेगेटिव है तो वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ऑलवेज ट्रू का मतलब जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल गिवन होगा वो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सिंपल सा, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ओके। और थर्ड एक्सप्रेशन बेटा ये है कि अगर नेगेटिव लिखा हुआ लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव, यानी नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखा हुआ, तो वी नो दैट कि नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो नेवर ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पर। नेवर ट्रू का मीन्स हो गया कि बेटा अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जहाँ पर लेफ्ट नेगेटिव है और राइट पॉजिटिव है और नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा x = 5, यानी कोई भी सोल्यूशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 3 बेटा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है कि बेटा हम स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं या उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि अगर कोई भी बेटा स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी आपको दी गई है तो इस स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी का हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। लिखा हुआ टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी, फर्स्ट फाइंड डोमेन, यानी डोमेन आपको फाइंड करना है। सेकेंड क्या करते हैं कि डोमेन अगर आपको मिल गया तो उसके बाद अगर जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर करने का रूल यही है कि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और जो रूट दिया होगा स्क्वायर रूट उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करते हैं।
यानी कि लेफ्ट में भी रूट स्क्वायर रूट दिया हुआ है, राइट में भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। थर्ड क्या है, जो भी प्रोसेस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स सॉल्व ऑब्टेंड इनइक्वालिटी। जो भी हमें इनइक्वालिटी मिलेगी उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका जो सोल्यूशन मिलेगा और जो हमारा डोमेन हमने जो फाइंड आउट किया था उसका इंटरसेक्शन, यही लिखा हुआ, फॉर फाइनल सोल्यूशन टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेंड सोल्यूशन विद डोमेन। यानी जो हम ये सॉल्व करेंगे BCD पॉइंट से, BC पॉइंट से जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को डोमेन के साथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो भी सोल्यूशन होता है बेटा वो ऑलवेज डोमेन का सबसेट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, डोमेन सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होगा, वो डोमेन का सबसेट होता है। तो जो भी सोल्यूशन हमें मिलेगा इनइक्वालिटी का उसका हम डोमेन के साथ क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नथिंग एल्स। और इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेटा अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ पर पॉज करिए आप लोग और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं बेटा, वो देखते हैं, चलिए। जो बेटा मैंने प्रोसीजर आपको बताया है उसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। नंबर 1 सॉल्व करना है बेटा आपको रूट x - 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है बेटा कि क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन। ओके, तो डोमेन के लिए जो हमारा x - 5 है बेटा ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा तभी ये डिफाइंड होगा रूट। तो जो डोमेन हो जाएगा बेटा ऑब्वियस सी बात है x ग्रेटर एंड इक्वल देन 5, नंबर 1। ओके, सेकंड प्रोसीजर ये लिखा हुआ है कि अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो बेटा हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो इजीली आप समझ सकते हैं कि जो ये वैल्यू आपकी है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट a जो है वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 रहता है, ठीक है ना। ए फॉर एनीथिंग, कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये बेटा लेफ्ट साइड यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट साइड भी पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी रूट x - 5 बेटा ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 ऑन स्क्वायरिंग। अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो x - 5 ग्रेटर एंड इक्वल देन बेटा 4 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर एंड इक्वल देन बेटा 9। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो बड़ी आसानी से x ग्रेटर एंड इक्वल देन 5 है, ग्रेटर एंड इक्वल देन 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 9 हो जाएगा। इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से अगर आप करना ही चाहते हैं, दिस इज 5 दिस इज 9, पहला वाला ये आंसर दे रहा है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो बेटा कॉमन सोल्यूशन ही हो जाएगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यानी x बिलोंग्स टू बेटा 9 to infinite इन द क्लोज्ड इंटरवल। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट इज सॉल्व रूट x² - 9 ग्रेटर एंड इक्वल देन 2। तो फर्स्ट बेटा हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन में आप आसानी से देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन इन x लिखा हुआ है, तो इसी का डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। तो डोमेन के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, वी नो दैट x² - 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। ओके, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, x + 3 x - 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बेटा इनइक्वालिटी है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है तो आउटसाइड द रूट बेटा, ठीक है ना, हमारा सोल्यूशन होता है। सपोज दैट रूट्स हमने यहाँ पर लिखे, जो सोल्यूशन हमारा होगा बेटा वो ये होगा आउटसाइड द रूट, -∞ प्लस इनफाइनाइट। तो x जो हमारा बिलोंग करेगा वो -∞ टू -3 इंक्लूडेड एंड 3 to infinite, ये हमारा डोमेन हो गया बेटा फर्स्ट। ओके, दिस इज अवर डोमेन, यानी इस इनइक्वालिटी का जो डोमेन होगा बेटा वो ये हो जाएगा। अभी हमने इसको सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, नाउ अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इजीली देख सकते हैं, सिंस रूट x² - 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है बेटा, हम इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करते समय सिर्फ बेटा आपको यही ध्यान रखना है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में कि दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों वैल्यू से मेरा मतलब है कि बेटा लेफ्ट वैल्यूज एंड राइट वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है और 2 भी हमारा पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बेटा बोथ साइड, तो x² - 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 बेटा सॉल्व करते हैं। x² - 9, इसको हम 9 को उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो बेटा राइट में हम 0 बनाएंगे, लेफ्ट में सारा का सारा जो भी टर्म्स है वो लेकर जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। x² - 13 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और बेटा x + √13 एंड x - √13 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
दोनों रूट्स बेटा रूट 13 और माइनस रूट 13 को आप नंबर लाइन पर लेंगे और ग्रेटर देन 0 है बेटा तो आउटसाइड द रूट, ये वाला सोल्यूशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट 13 यूनियन रूट 13 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड इनइक्वालिटी जो ऑब्टेंड है उसका सोल्यूशन है। बट हमें क्या करना है फाइनली, जो डोमेन और जो सोल्यूशन है इसका बेटा इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लाइन बनाएंगे बेटा। निगेटिव वैल्यू हमारी दो है, एक -3 और ये माइनस रूट 13। तो आप -3 इधर लिखेंगे, माइनस रूट 13 जो है वो आपकी छोटी वैल्यू है -3 से, क्योंकि इसका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, और ये बेटा -3 है तो आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से 3 और बेटा ये रूट 13। फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा सोल्यूशन है वो -3 से छोटा है और 3 से ग्रेटर है, और सेकंड के अकॉर्डिंग रूट 13 बेटा माइनस रूट 13 से स्मॉलर और रूट 13 से ग्रेटर। तो जो कॉमन बेटा आपका पार्ट है वो ये हो गया यहाँ पर। तो बेटा जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आने वाला है वो आने वाला है माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 13 बेटा यूनियन रूट 13 टू इनफाइनाइट। दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। बहुत आसानी से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि बोथ साइड पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर करिए, डोमेन पहले से ही आपको फाइंड आउट करना है, और उस जो आपका इनइक्वालिटी यहाँ पर बनेगी स्क्वायर करने के बाद उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना मैंने आपको बताया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कि आप लोगों ने वो सारे वीडियोज़ देखे होंगे और ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का जो प्रोसीजर है वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। ओके, एंड बेटा नेक्स्ट इज सॉल्व रूट x माइनस 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12 माइनस एक्स। जो बेटा अभी हमने जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को, उसमें जो राइट वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव वैल्यू होती थी, उसमें वेरिएबल गिवन नहीं था। बट यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं, बट उससे पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे बेटा हम इसका आसानी से। x माइनस 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 12 माइनस एक्स से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर तो कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। दैट मीन्स x ग्रेटर एंड इक्वल टू 8। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसको चलिए फर्स्ट की बजाय इक्वेशन नंबर बेटा ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे, ए आएगा, फिर हम लोग जो केसेस जो भी अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे उसके जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसका ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, बट स्क्वायरिंग करते समय इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि बोथ साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बेटा लेफ्ट तो पॉजिटिव है, राइट के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि 12 माइनस एक्स एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा एक्स पर, ठीक है ना, कि एक्स की वैल्यू क्या है। सपोज दैट एक्स की वैल्यू हम 8 लेते हैं बेटा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डोमेन। अगर हम 14 ले लेते हैं तो बेटा निगेटिव हो जाएगा, 12 ले लेंगे तो 0 भी हो जाएगा आपका। तो जो राइट साइड की बेटा वैल्यू है वो डिपेंड्स कर रही है एक्स पर। तो अब फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा यहाँ पर हम केसेस जनरेट करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन 12 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव। तो आपका जो रूट x माइनस 8 आएगा बेटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 12 माइनस एक्स, अब बोथ साइड पॉजिटिव हो गया, यानी कि अगर 12 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव अगर है 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली कि यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू आएगी आसानी से आप समझ सकते हैं माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन ये आ जाएगा आपका, यानी x जो है वो स्मॉलर इक्वल देन 12 आएगा। तो बेटा जो यहाँ पर आपने केस लिया है ये, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। इससे अभी मतलब नहीं है बेटा, अभी हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और अपना फाइनल सोल्यूशन जो हम निकालेंगे। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे बेटा दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 जब हमारा 12 माइनस एक्स पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो x है यहाँ पर 12 से स्मॉलर ही होना चाहिए, 12 से स्मॉलर होगा तभी पॉजिटिव होगा। तो बेटा जो इसका सोल्यूशन आएगा यानी ये जो आपने यहाँ पर केसेस लिया है उससे जो x की वैल्यू मिली है वो, और यहाँ पर जो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का और x का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक ही केस में जो सोल्यूशंस बनते हैं हमारे, ठीक है ना, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। अलग अलग केसेस के लिए बेटा यूनियन लिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये केस नंबर 1 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ।
कि जहाँ पर ये पॉजिटिव है आपका, तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। स्क्वायरिंग से x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 144 हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 24x। तो ट्रांसफर कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x बेटा माइनस एक्स प्लस 144 प्लस 8 स्मॉलर इक्वल टू 0, क्योंकि उधर ट्रांसफर कर रहे हैं सारी वैल्यू, तो 0 लेफ्ट में रह जाएगा जो कि ग्रेटर होगा बेटा, ठीक है ना। तो फाइनल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152 ग्रेट स्मॉलर इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक है, तो पहले तो रूट्स पहले डी फाइंड आउट करेंगे बेटा। वी स्क्वायर माइनस 4ac से वी स्क्वायर यानी 625 हो जाएगा माइनस 4ac, तो 625 माइनस 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, ये आई थिंक 70, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें भी बेटा ग्रेटर टू 0, इसमें भी बेटा मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर आपको समझना है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये भी मैंने सोल्यूशन आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स बेटा जो रहे हैं उसमें आपको बताया है, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉपरली इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपरली सॉल्व करने का मीन्स बेटा यहाँ पर हम लोग पहले तो रूट फाइंड आउट करते हैं। रूट्स आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, इससे बेटा फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो माइनस बी का मतलब 25 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1, तो 25 बेटा एक हो जाएगा 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और सेकेंड रूट हो जाएगा बेटा 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152, इसको आप लिख सकते हैं बेटा x माइनस 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2 बेटा, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2, इस एक्सप्रेशन को। और सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152 स्मॉलर देन इक्वल देन 0 है, इट मीन्स बेटा x माइनस 25 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x माइनस 25 माइनस रूट 17, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर स्मॉलर देन 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन होगा हमारा क्वाड्रेटिक का वो बिटवीन द रूट्स होगा, यानी x जो बेटा बिलोंग्स करेगा वो 25 माइनस रूट 7 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस रूट 7 अपॉन 17 अपॉन 2, सॉरी, ये आएगा हमारा। इसको ध्यान से बेटा समझिएगा, जो ये वैल्यू है रूट, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में अगर स्मॉलर देन 0 है तो सोल्यूशन बिटवीन द रूट्स होता है, और अगर ग्रेटर देन बेटा 0 है तो आउटसाइड द रूट। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी बेटा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया, अच्छा इसके लिए भी मैं बता दूँ आपको, ये 12 है और ये वैल्यू लिखी हुई है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या है, अगर ये 25 माइनस रूट 17 है, रूट 17 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग का मतलब हो जाएगा 25 में से 4 गया 21, 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 20 पॉइंट समथिंग का मतलब 10 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा आपका ये, और इसमें भी 4 पॉइंट है तो 29 पॉइंट हुआ, और 29 अपॉन 2 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा ये। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये 10 पॉइंट समथिंग होगी बेटा, और ये 14 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। रूट 17 हमने 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका स्क्वायर रूट, और 25 में से 4 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो 20 पॉइंट समथिंग, और 20 पॉइंट समथिंग को 2 से करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग। सिमिलरली इसी तरह से बेटा ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। इससे हुआ क्या कि जो हमें फाइनल सोल्यूशन लेना है 12 से छोटा हो, और इसके जैसे ये सपोज दैट नंबर लाइन बना लेते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। 10 पॉइंट समथिंग सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद बेटा 12 आएगा, और उसके बाद 25 प्लस रूट 17। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये हमारा सोल्यूशन जो है वो ये बता रहा है, ठीक है ना। सेकंड के अकॉर्डिंग बेटा ये है, तो कॉमन सोल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं, ये बनने वाला है। तो यहाँ पर बेटा x जो आएगा आपका, x बिलोंग्स टू 25 क्लोज इंटरवल में माइनस रूट 17 अपॉन 2 और कॉमा 12, ये बन गया यहाँ पर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंटली थर्ड, ठीक है ना। केस फर्स्ट से जो हमारा सोल्यूशन बना है वो बना हुआ है थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब केस सेकंड से बेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आप पॉज करके थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूँगा यहाँ पर,
किसको आप पॉज करके, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करूँगा, इसीलिए इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। ये थर्ड वाली केस सेकंड से जो हमारा फाइनल सोल्यूशन, ये केस नंबर थर्ड है, इसको ध्यान रखना है। या चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर बी मान सकते हैं, ठीक है ना, बी मानिए, ऐसे कन्फ्यूजन होगा आपका। फर्स्ट सेकंड हमारा केस फर्स्ट में जो इक्वेशंस बनी उसको फर्स्ट सेकंड, फाइनल सोल्यूशन हमारा बी आ गया। इसी तरह से बेटा केस सेकंड हम लेंगे यहाँ पर और उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी फाइनल सोल्यूशन की, वो बनेगी सी। तो बी और सी यानी कि केस फर्स्ट और सेकंड का यूनियन लेना है, फिर जो इक्वेशन हमारी बनेगी उसको डी मान लीजिएगा। डी और इक्वेशन नंबर ए का हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि डोमेन फाइनल सोल्यूशन यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद बेटा जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ फाइनली, कि अगर हमारा ये सपोज दैट स्मॉलर देन जीरो होता है बेटा, स्मॉलर देन जीरो, अगर स्मॉलर देन जीरो है तो बेटा हम क्या करेंगे देखते हैं। इसको स्पेस बनाने के लिए इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बेटा हमारा केस नंबर सेकंड है, ओके, और यहाँ पर इसका मीन्स हो जाएगा ग्रेटर देन 12। तो ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वहाँ पर था केस फर्स्ट में, ये थर्ड आ जाएगा आपका। अब अगर ऐसा है बेटा तो x माइनस 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमारी स्क्वायरिंग, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जल्दी से इसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन स्क्वायरिंग करते समय बेटा हमें याद रखना है कि जो हमारा वैल्यू है वो बोथ साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ पर जरा बेटा आप ऑब्जर्व करिए कि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है बट ये वैल्यू बेटा निगेटिव है, स्मॉलर देन जीरो लिखा हुआ है। और जैसा मैंने बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू अगर लेफ्ट में है मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ऐसा तो हमेशा होता है क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा बेटा वो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, यानी इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 होगा, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है और उस इनइक्वालिटी को स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। बट अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उसका आंसर x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि वो ऑलवेज ट्रू होगा। और अगर बेटा नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो नेवर ट्रू होगा, उसका आंसर जो है वो 5 होगा आपका, यानी x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये बेटा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है इसी वीडियो लेक्चर में, तो उसको देख लीजिएगा जरा जाकर, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल सोल्यूशन हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं x ग्रेटर देन 12 आ जाएगा, ये c हो गया बेटा, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, जो केस फर्स्ट और केस सेकंड का हमारा फाइनल सोल्यूशन आया है यानी b और c इक्वेशन, उसका यूनियन लेना है आपको सबसे पहले। तो बेटा यहां पर इरेज करके फ्रॉम b एंड c, नंबर लाइन बेटा 25 माइनस रूट 7, इसको आप लीजिए 25 माइनस रूट 7 अपॉन 2 और 12 बेटा यहाँ पर आएगा, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग होता है वो 12 और इसके लिए भी 12। तो बी के अकॉर्डिंग जो हमारा सोल्यूशन है वो ये है, क्लोज्ड है बोथ साइड, और सी के अकॉर्डिंग जो हमारा सोल्यूशन है वो ओपन इंटरवल बेटा इनफाइनाइट है। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमें यूनियन लेना है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा बेटा 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 क्लोज इनटू इनफाइनाइट। ये इक्वेशन नंबर डी मान लीजिए यहाँ पर। अब ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हुआ केस फर्स्ट और सेकंड का। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बेटा डोमेन के साथ, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड डी, तो ए और डी से बेटा हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नंबर लाइन आप चाहें तो बना लीजिए, या हम 8 क्योंकि ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 इधर आ जाएगा और इनफाइनाइट बेटा ये रहा। हमें इंटरसेक्शन लेना है, ये ओपन इंटरवल नहीं क्लोज्ड है, ठीक है, ये दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया। तो कॉमन पार्ट बेटा आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा बेटा लिखा जाएगा यहाँ पर वो आएगा x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 अपॉन 2 इनफाइनाइट। दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप मैंने तीनों केसेस आपको लेकर दिखा दिए हैं। पहले तो मैंने एक जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराया उसमें पॉजिटिव लीनियर था
लीनियर, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर वैल्यू थी और राइट में पॉजिटिव था। सेकंड एग्जांपल में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वैल्यू थी और राइट में पॉजिटिव था। और तीसरा जो एग्जांपल बेटा मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसमें जो राइट में हमारी वैल्यू थी वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज बन सकती थी, वो हो गया। तो ये स्क्वायर रूट के बेटा ऑल पॉसिबल केस हो गए, ठीक है। इसी तरह से जो आपको स्क्वायर रूट में इनइक्वालिटी मिलेगी उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस बेटा आपको यही रहने वाला होगा, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है ना। थैंक यू।